हमारे बच्चों की खिलखिलाती हंसी, घर के काम, खाना पकाना, किचन में ढेरों मसाले या फिर कोई भी और काम, हम लेडीज़ कैसे छोटी छोटी चीज़ों में भी अपनी खुशियाँ ढूंढ लेती हैं और अपने आप को बिज़ी कर लेती हैं। और करना भी चाहिए, खुश भी रहना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी का ये सफ़र आसान नहीं होता है। Wow. Anika from drawing. Anika's drawing. Anika from drawing. Board and marker and duster used in the board. Anika used marker, duster on the board. है ना? Who is in your picture? Who all? My picture is sky, cloud. पता नहीं इसको क्या बोलते हैं. House, sun, flower, mama, छोटे बेबी, दीदी, पापा. मम्मा कौन है? ये छोटे बेबी कहाँ है? गिर गया है क्या जमीन में? दीदी के हाथ से गलती से गिर गया. हो पर दीदी ने इसे बचा लिया. मजा लिया क्या? आज एक और दिन है मेरी प्रेगनेंसी का। अभी कुछ दिनों से मैंने कोई व्लॉग, कोई वीडियो, कुछ भी और शूट नहीं किया, क्योंकि मैं एक्चुअली ठीक फील नहीं कर रही थी, थोड़ा सा डिप्रेशन में थी। लेकिन अभी मैंने किसी तरीके से अपने आप को उस डिप्रेशन से बाहर निकाला, जस्ट बिकॉज़ ऑफ माई बेबी। अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पर तहरी, जिसमें मैंने ब्रोकली भी ऐड करी है। काफ़ी हेल्दी हो जाता है पूरा, ये जो पुलाव टाइप का बन जाता है, और न्यूट्रेला भी डाला है तो काफ़ी हेल्दी हो जाता है। मुझे भी पसंद है, मेरे दोनों बच्चों को पसंद है। सो बच्चों के लिए हंसना, खिलखिलाना बहुत ज़रूरी है। मैंने ये रियलाइज़ किया कि जब अभी मैं पेन में थी, तकलीफ़ में थी, टेंशन में थी, ये 2-3 दिन मुझे लिटरली मेरे बेबी की सबसे कम किक फील हुई है इन 3 दिनों में। उससे मुझे पता चलता है कि मेरी तरह मेरा बेबी भी खुश नहीं था, और मेरे लिए टेंशन लेना, दुखी होना किसी भी रीज़न से बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि इनडायरेक्टली मैं अपनी सारी टेंशन, अपना सारा दुख, अपना सारा पेन अपने बेबी को ट्रांसफ़र कर रही थी। और पेन भी था, एब्डोमिनल पेन भी था। मैं बहुत डर गई थी कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, कहीं मेरे बेबी को कुछ ना हो जाए। लेकिन भगवान कृष्ण जी ने सब कुछ ठीक कर दिया। और पता है, अभी मैंने घर पे एक कृष्ण जी की बाल स्वरूप की फ़ोटो भी लगाई है, और उसे देख देख करके मैं खुश होती रहती हूँ। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और अंदर से बहुत अच्छा लगता है, और मेरा बेबी भी खुश रहता है और खूब सारी किक मारता है। ये आर्टिस्ट है निका। एक दिन तुम ये पेंटिंग स्टार्टिंग से जब बनाओगी ना, मैं स्टार्टिंग से पूरा रिकॉर्ड करूँगी, ठीक है? ओके। और वो इसीलिए होता है, वो स्टैंड उस पर रख के पेंटिंग बनाते, नीचे स्टूल रख लो, बैठ जाओ और फिर पेंटिंग बनाओ। इज़न्ट इट अनिका? शाम का टाइम हुआ, फिर मैंने फ्रूट्स खाया, पोमोग्रेनेट खाया, और फिर उसके बाद मुझे बहुत ज़रूरी काम करना था, तो मैं आकर के यहाँ पे बैठ गई। और बहुत सारे पार्सल आए हुए हैं, हमने न्यू बेबी के लिए शॉपिंग शुरू कर दिए, तो थोड़ा थोड़ा करके हम चीज़ें मंगाते हैं, एसेंशियल चीज़ें। वैसे तो बेसिक कपड़े और टॉयज़ वगैरह अनिका के रखे हुए हैं मेरे पास में, लेकिन कुछ ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे ऐसा लगा कि फ़र्स्ट बेबी के टाइम पर मैंने मिस कर दी थी, एंड वो एसेंशियल थी, तो उन्हें मैंने इस बार मंगवाया है। तो मैं आपको सारी चीज़ें 1 बाय 1 दिखाऊंगी आने वाले वीडियोस में, या फिर सेपरेट वीडियो में दिखाऊंगी, हॉल वीडियो में दिखाऊंगी। फ़िलहाल मैं यहाँ पर अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, और कुछ पर्सनल यूज़ की चीज़ें, कुछ एक्सेसरीज़ हैं यहाँ पे, कुछ टॉयज़ हैं, कुछ बच्चे की चीज़ है, स्वैडल्स हैं। बेबी शावर के लिए भी मैंने काफ़ी स्टफ़ मंगाए हैं डेकोरेशन के, तो वो भी यहाँ पर आ चुके हैं, और मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है फटाफट से ओपन करने की। सब कुछ मैंने ओपन किया है, एंड आई एम सो लविंग इट। नई अपडेट ये है कि मेरा 28th वीक शुरू हो चुका है प्रेगनेंसी का। अभी फर्स्ट डे हुआ है, और मैंने ब्रेकफास्ट में आज चीला बनाया, मैंगो शेक बनाया।
हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो अभी हो गए हैं 10:30 मॉर्निंग के और मैं यहाँ कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। ये देखो मेरा ब्रेकफास्ट रखा हुआ है, नीचे बहुत सारा कचरा फैला हुआ है क्योंकि मैं इस रूम में शिफ्ट हो गई हूँ। अभी यहाँ सब कुछ हिल रहा है, अनिका ने इतना सब इधर उधर कर दिया है कि सब कुछ अभी हिल रहा है। मतलब ये मैं इसलिए इस रूम में आ गई कि मैं चाहती थी कि एक्चुअली मैं डिसाइड कर पाऊँ कि मुझे किस तरीके से बेबी की नर्सरी बिल्डअप करनी है यहाँ पर। तो अभी थोड़ा सा इमोशनली अटैचमेंट हो रहा है इस रूम से क्योंकि स्टार्टिंग में भी मैं इसी रूम में थी जब बेबी आया था, कंसीव किया था मैंने। और अभी तो मेरा क्या 28 वीक चल रहा है और लॉट्स ऑफ मूड स्विंग हो रहा है, लेकिन स्टिल मैं बहुत स्ट्रॉन्ग फील करती हूँ, अंदर से बहुत ब्रेव फील करती हूँ क्योंकि मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि यार जितना एक्सपेक्टेशन हम रखेंगे ना उतना ज़्यादा हमें हर्ट होगा। सो इट्स बेटर टू स्टे काम। तो मैं भी वही कर रही हूँ। अभी पिछले कुछ दिनों बहुत इशू हुए हमारे घर में, मेरे और सफ़र के बीच में बहुत इशू हुए जिसकी वजह से मुझे बहुत सारे डार्क सर्कल आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख रहे होगे, ये रात भर जागने की वजह से नहीं है, ये एक्चुअली टेंशन की वजह से है। तो टेंशन लेना नहीं चाहती थी। इस बार की प्रेगनेंसी मेरी बहुत स्मूथ चल रही थी, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, ऐसे रीज़न है जो नहीं चाहते हुए भी कि टेंशन ब्रिंग करके ले आते हैं, उठा के लेके आते हैं और उनको बड़ा मज़ा आता है टेंशन देने में लोगों को। तो हमारी लाइफ में भी टेंशन आ गई और मैं बहुत ज़्यादा ब्रोकन फील कर रही थी। तो अभी ठीक हूँ मैं, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा तो ऐसे ही लगता रहता है, मैं पॉजिटिव रहती हूँ, मैं किसी भी रीज़न से मैं ज़्यादा टेंशन में नहीं आती। लेकिन मॉर्निंग में उठते ही वही चीज़ें वही दिमाग में घूमने लगती, वही बातें, और फिर फ्लैशबैक आने लगता है पुराना सारा। तो एनीवेज मैं ये सब फालतू बातें क्यों करने बैठ गई। तो अपडेट ये है, 28 वीक मेरा चल रहा है, 30 वीक पे स्कैन होना है और ये इसी वीक में मेरा मैटरनिटी फ़ोटोशूट भी होना है। तो पहले हम वो कराएंगे, फिर हम डॉक्टर से मिलने के लिए जाएंगे। मैं चाहती हूँ एक बार शूट हो जाए, सब कुछ अच्छे से कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर हम जाते हैं डॉक्टर से मिल के आते हैं। स्कैन होना है, फिर मम्मी पापा भी आ जाएंगे, मेरे आने के ही हैं, तो वो भी आ जाएंगे। और फिर अनिका के बर्थडे की बहुत सारी प्रिपरेशन है जो मैं क्विकली फ़िनिश करनी है, जल्दी 1-2 दिन में नहीं, बट जल्दी फिनिश करनी है। तो शॉपिंग वगैरह तो मेरी ऑलरेडी काफ़ी हो चुकी है, कपड़े वगैरह, फुटवेयर, सब कुछ मैंने अनिका का ले ही लिया है, एक्सेसरीज एंड ऑल दैट सब कुछ। और बाकी की जो शॉपिंग है वो होगी 2nd या 3rd के बाद मई में। लेकिन मैं सारी अपडेट, सारे ब्लॉग्स आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। एटलीस्ट ये पूरा मेरा जो नेक्स्ट अभी 8th मंथ आएगा, 8th मंथ का पूरा अपडेट मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। उसके बाद तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं फ़ोन को कहने वाली हूँ टाटा बाय बाय। और आई डोंट नो आगे मैं क्या करने वाली हूँ, कैसे होगा, कैसे मेरे चैनल मैनेज होंगे, क्योंकि अभी अगर फ़ोन से मैं दूर नहीं हुई तो ये रेडिएशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है। अभी भी मैं अवॉइड करती हूँ, बट पूरी तरीके से बंद करने के मूड में हूँ मैं। नेक्स्ट 3-4 मंथ्स बेबी आने के बाद भी कोशिश करूँगी कि मैं अभी सारे वीडियोस वगैरह रेडी कर लूँ, मेरे पास 1-2 वीक जो भी है इसमें रेडी कर लूँ। नहीं हो पाया तो मैं अपडेट्स देती रहूँगी कम्युनिटी पे, और आप लोग प्लीज़ मेरे साथ बने रहना, क्योंकि बहुत कुछ है आपके साथ में शेयर करने के लिए, आपको दिखाने के लिए, बताने के लिए। लेकिन क्योंकि मैं अभी उस कंडीशन में हूँ कि मुझे अपना भी और बच्चे का पूरा ध्यान रखना है, तो मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ ज़्यादा। तो चलो, मैं बहुत मिस करूँगी अगर मैं आपसे नहीं मिल पाई अपकमिंग डेज़ में। लेकिन मैं आपको बताऊँगी ना, अभी मेरा प्लेसेंटा वाली जो चीज़ थी वो भी मुझे नहीं पता है कि मूव हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये स्कैन होने वाला है, उसमें पता चल जाएगा कि प्लेसेंटा अपनी जगह से मूव हुआ या नहीं। वैसे तो डॉक्टर ने मुझे बोला था 99% चांस है कि ये मूव हो जाएगा, क्योंकि मेरी जो कंडीशन है वो पहले से बेटर हो चुकी है और मुझे कोई स्पॉटिंग, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है अभी यूट्रस से रिलेटेड, प्लेसेंटा से रिलेटेड। तो हो जाना चाहिए। देन होप फॉर द बेस्ट। मैं पॉजिटिव सोच रही हूँ, अच्छे थॉट्स ले रही हूँ। बेबी भी मज़े में है आप लोगों ने शॉर्ट्स तो देखे ही होंगे। सो आया ये देखो, इसको अपने बेबी चाहिए बस। ये ऑल द टाइम अपने बेबी की किक ही फील करता रहता है, बट बेबी किक नहीं करता है ना, डर जाता है। नहीं नो डोटो क्या करे, टोटो जैसे टोटो डर के भाग जाता है ना, टोटो है छोटा सा। इसके लिए मैंने
मैंने टॉर्टोइज रखी। ले कभी चूहा रख देती है, कभी टोटोए रख देती है, कभी माऊ रख देती है। पूरा जू बनाने के मूड में है निका तो। माँ माऊ माँ माऊ मेरा बच्चा। ये मेरा चूहा। चलो हम लोग थोड़ी देर बाद मिलेंगे मैंने आपको। इसका 3 नाम रखा है, एक टॉर्टोइज, एक माँ और एक चूहा। चूहा मेरा नाम रैट। सिबाई अब इसका तीसरा नाम किया रैट। रैट। हम लोग दिखाएंगे ना सारी शॉपिंग हमने जो की है छोटे बेबी के लिए, वो सब हम आपको हाँ, दिखाएंगे। बहुत सारी शॉपिंग होगी, अब थोड़ा बस भी कर दो। लंच रेडी है, यहाँ सब्जी रेडी है और ये रायता मैंने बनाया है कुकुम्बर का, ये भी रेडी है, दाल फ्राई है और ये राइस है इसके अंदर और यहाँ रोटी भी रेडी है। सुबह सब हम जा रहे हैं खाना खाने, बहुत तेज भूख लग रही है, 2 बज गए हैं। हो आई कांट कीप माई सेल्फ हंग्री। हे यो, ये कंप्लीट मील अनिका का फेवरेट लंच है और उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने भी यही सब्ज़ी बनाई है और आज यही खा रही हूँ। कौन सी ड्राइंग है अनिका? शादी की। किसके शादी की है? मामा। मम्मा पापा की शादी की है। मम्मा कहाँ है इसमें? शो में। ये और पापा? ये पापा के बाल नहीं है क्या? हाँ तो अच्छा, और ये बीच में दोनों कौन है? ये चूहा है, ये पगलू है। ये मम्मा की शादी में क्या कर रहे हैं? ये दीदी, ये छोटू है। क्या कर रहे हैं? मामा की शादी में मस्ती करे, मामा से चिपक के बैठे। ओके, मस्ती। हाँ। मामा बोली मामा डरती नहीं थी। और ये क्या क्या है साइड में, बताओ क्या क्या बनाया? हार्ट बनाई हो क्या? हाँ, हाथ बैलून्स। शादी में बैलून भी होते हैं? हाँ। और ये क्या है साइड में? ये पर्स है, ये फ्लावर है, ये पता नहीं क्या मोटा मोटा। मोटा मोटा कुछ भी बना दी हो, इमेजिनेशन तो देखो इनकी। ये मोटा मोटा सी शादी में रोज जैसा लगता है ना, वो है बाहर। अच्छा, डेकोरेशन है। इधर से जाते हैं। अच्छा, एंट्री पे डिजाइन है, वेरी गुड।